अब कैसी तबीयत है बाबूजी की? देखो काशी, काय चाललंय इकडे? काय चाललंय एवढा रात्री तुमचा? कुछ नहीं, चलो काशी, हम लोग यहाँ यूं ही बैठे। ऐसा वैसा क्या है? कायदा कानून कुछ है कि नहीं? हम लोग यही रहते हैं पास में। चलो ना काशी। ही पोरी तो होटल मध्ये नाचते. नाचते? चलेला आतमध्ये क्या बघू? अरे क्या कर लेंगे ये लोग? मार देंगे मुझे, फांसी चढ़ा देंगे, मर जाऊंगा। नहीं जीना ना मर्दों की तरह, ना पुंसों की तरह। मेरे सामने तुम्हें कोई हाथ लगा मैं देखता रहूं? अरे काट दूंगा इन लोगों को। कहाँ थे ये लोग जब उन लोगों ने मेरे बाबूजी को कुत्ता बनाया? क्या इज्जत से जीना पाप है? हम लोग सर उठाकर जीना चाहते हैं, सर उठाकर। बाबूजी का इलाज करने आए थे हम लोग, कुत्ता बना दिया उन लोगों ने। हाथ जोड़ते हैं बनारस में, सलाम करते हैं लोग, और यहाँ नहीं काशी। वो बहुत अच्छा आदमी है इंस्पेक्टर, प्लीज उसे छोड़ दीजिए। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम उससे इतना प्यार करती हो तो उसे समझाया क्यों नहीं? अरे कातिया से पंगा लेने की क्या जरूरत थी? कातिया से पंगा लिया तो ये नौबत आ गई ना। कातिया की नौकरी करता, चुपचाप पड़ा रहता। चुपचाप, तेरी तरह बेशरम बनकर। नाचती क्लब में है, बात शर्म की करती है। वाह, अच्छा है, अच्छा है। नाचती हूँ, क्लब में नाचती हूँ, मेहनत और पसीने की खाती हूँ, तेरी तरह बेईमानी की रोटी नहीं तोड़ती। तू नमक खाता है सरकार का और गुलामी करता है कातिया की। शट अप, शट अप। देख, तू देखना कहां गया रजिस्टर मेरा। ऐसा केस बनाऊंगा 7 साल के लिए अंदर जाएगा वो, देखना। बना केस, तू बना केस, कॉल रजिस्टर और लिख। तेरे हवलदारों ने मेरा हाथ पकड़ा, तेरे हवलदारों ने दारू पीकर मेरा हाथ पकड़ा। हाथ क्या पकड़ा, मेरे कपड़े भी फाड़े। ये देख, मेरे कपड़े फाड़े। लिख, कॉल रजिस्टर और लिख। तू लिखेगा और बनाएगा केस। मैं औरतों को इकट्ठा करती हूँ, वो गवाही देंगी। केस बना, चल लिख, कब देख क्या रहा है? मुरारी, प्रॉब्लम उधर नहीं इधर है। छोड़ दे भाई, छोड़ दे उसको। ठीक, सचदेव को काट के फेंक दिया, तुम्हारे उस बनारसी पहलवान के घर में निकाल दी, इसके बाप को भरी बस्ती में कुत्ता बनाया। इतना सब कुछ हो गया, फिर भी दुकानें खुली हैं, धंधा चालू है। पर बाय लॉ कोर्ट है, कात्या बोला वो लॉ। तुम्हारी वजह से भाई ने अपने खास आदमी की उंगली कटवा दी। तुम्हारी ये हिम्मत? हिम्मत का बात नहीं भाई, ये जरूरत का बात है। डायलॉग मारने का नहीं। तू नाम बोल। अंबिका लाल सत्यनारायण प्रसाद तिवारी। जगह बोल। 10/12। लिख 50,000। साहब 1.5 लाख का सामान है उसमें। 40 लिख। अरे कात्या का लॉ से जो राय में मिल रहा ना, वो एक एक करके लेके गुम हो जाने का। भाई तू चिंता मत कर, अपन पूरा बराबर वॉच रख रहे है। जो भी दुकान का शटर खोलेगा ना, उसका लाइफ का शटर अपन गिरा डालेगा।
था तू कात्या के यहाँ कुत्ता बनकर नहीं रहना चाहता, लेकिन अब देख तेरा बाप कुत्ता बनकर मेरे सामने तुम हिला रहा है, मेरे तलवे चाट रहा है। तेरा बाप कुत्ता बनकर मेरे सामने तुम हिला रहा है, मेरे तलवे चाट रहा है। तेरा बाप कुत्ता बनकर मेरे सामने तुम हिला रहा है, मेरे तलवे चाट रहा है। तेरा बाप कुत्ता बनकर मेरे सामने तुम हिला रहा है, मेरे तलवे चाट रहा है। काशी, अपने क्रोध को पालना सीख बेटा। यही देखने आया था ना कि मेरी सांसें चल रही हैं या नहीं, ताकि मेरे मरने के बाद तू कात्या को मारकर जेल जा सके। क्रोध को पालना सीख। जब गांधी जी को गाड़ी के बाहर फेंक दिया गया था ना, तो उन्होंने टीसी पर अपना क्रोध जाया नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने क्रोध को पाला, उसे नींव बनाया अपनी आजादी की लड़ाई का, मुल्क आजाद कराया। तुझे भी वही करना है काशी। कात्या को मारना समस्या का हल नहीं है। दुश्मन कात्या नहीं, बल्कि लोगों के अंदर छिपा हुआ उसका डर है, जो मेरे कैंसर से भी ज्यादा घातक है। उस डर ने लोगों की आवाजें बंद कर दी हैं, खोखला कर दिया है उन्हें। तुम्हें उन लोगों के अंदर हिम्मत फूंकनी है, इतनी हिम्मत कि वक्त आने पर कोई बच्चा भी भिड़ जाए कात्या से, कात्या खुद ब खुद मर जाएगा और फिर कोई कात्या कभी पैदा नहीं होगा। क्रोध को पालना सीख बेटा। हाँ? इतनी रात के यहाँ शराब पी है? ये दुकान में ताला लगा दे। शराब पी है भैया? हाँ पी है, हाँ पी है मैंने शराब। अरे बहुत दिनों के बाद मैंने वो किया है जो मेरे मन ने कहा। मैंने तय कर लिया काशी, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस बनारस चला जाऊंगा। सब कुछ छोड़ देंगे आप? अपनी ये दुकान, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़ देंगे? अरे तुम्हें अभी भी लग रहा है ये सब कुछ मेरा है? सब गया, सब कुछ गया मेरे भाई, सब खत्म हो गया। बस वहां बनारस में जो जमीन है उसी में कुछ कर लूंगा मैं। कौन सी जमीन? वहां कोई जमीन नहीं है। वो बनारस में अपनी जमीन है ना? बुज़दिल की कहीं कोई जमीन नहीं होती भैया। क्या बकवास कर रहा है तू? आज एक कातिया के डर से आप ये जमीन छोड़ के भाग रहे हैं, कल वहां कोई और कातिया भगाएगा। किस जमीन पर अपना हक जमाओगे? बंद करते रहे इलेक्शन। अरे तू मुझे सिखा रहा है? अरे मैंने इसी चौराहे के बीचों बीच आतंक देखा है, भोगा है मैंने उसे। हाँ, मुझे तुम्हारी तरह गुंडागर्दी करने का शौक नहीं है। हक की लड़ाई गुंडागर्दी नहीं होती भैया। हक हक हक। अरे किस हक की बात कर रहा है तू? अरे दीमक चाट गई उस शब्द को इन किताबों में। अरे बकवास है काशी, ये इंसाफ, अधिकार, हक सब बकवास है। यहां तो मेरे भाई सिर्फ एक बात चलती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये तो अच्छा हुआ भैया कि कातिया की नजर आपकी दुकान पर पड़ी, आपकी पत्नी पर नहीं, नहीं तो उसे भी छोड़ के चले जाते आप। तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए? वो मेरी पत्नी है, हमारे घर की इज्जत है, तुम्हारी भाभी है वो। जमीन मां है भैया, मां। वो जमीन जिससे इस शहर में आपको 2 वक्त की रोटी दी, उसे छोड़कर चले जाएंगे आप? वो जमीन जिसके दम पर आपने घर बसाया, शादी की, मुन्ना की परवरिश की, उसे छोड़कर चले जाएंगे आप? वो जमीन नहीं, आपकी इज्जत है भैया, इज्जत। और इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैंने तय कर लिया है, क्या मैं मर जाऊंगा लेकिन ये दुकान नहीं छोड़ूंगा, बस। हाँ, लेकिन दुकान अभी काहे को खोली तुमने? हाँ नहीं, तुम एक दुकान खोलोगे, तुम्हारी वजह से सारे दुकानदारों पर मुसीबत आ जाएगी।
कौन खोला दुकान? इसका दुकान है? हाँ? हाँ मैंने खोला, क्या करेगा तू? हाँ बीच में आ, क्या करेगा तू? बोल रहा गिनती ले। है बोल। 1 2 3 4 तेरी तो मार, तू मार। कोई बीच में नहीं आएगा आज का बादशाह तू। बोला ना कोई बीच में नहीं आएगा। मारना, बोला ना मारना। आप न हिलेगा ना डुलेगा। मोहम्मद भाई, तू रुक इधर, कोई हिलेगा नहीं। मोहम्मद भाई आ रहे हैं। मोहम्मद भाई, मोहम्मद भाई। शिवा, क्या? मोहम्मद भाई आने वाला है, दुकान बंद करो। अरे कुछ नहीं होगा मोहम्मद भाई से। बात सुनो हमारी। आ गया, देखा? देखो सचमुच आज का बादशाह तू। रुक, विलास भाई को बुलाता है, रुक। विलास भाई। देखो शिवा, वो सब समझते हैं, तुम्हारी हर बात हम लोग समझते हैं, लेकिन एक बात बताइए आप लोग, हम व्यापारी लोग हाथ में तराजू लेके धंधा करेंगे कि पिस्तौल और तलवार लेके उन गुंडों का मुकाबला करेंगे? ए काशी, तुम्हारे जैसा और पहलवान होगा ना उधर बनारस में, एक 10-12 इधर बुला लो ना, उनका जो बनता है अपन दे देंगे उनको। हाँ, हम लोग उनको रहने को जगह देंगे, लिविंग क्वार्टर्स पालेंगे हम उनको। हाँ, पहले तुम उनको पालोगे, फिर जब उन्हीं में से कोई कांटा बनकर तुम्हारे सर पे बैठेगा, गुंडे पालेगा ये। अरे यार, जो कुछ भी करना है हमको करना है। तेरा तो कुछ नहीं जाता है, तेरा भाई पहलवान है। मेरा भाई भी नहीं है। शिवा तू लकी है, तेरी दुकान चलेगी। हाँ। दामू काका, हम लोगों की तो ऐसा ही अरे लगता यार है। सुनते क्यों नहीं? सबकी चलेगी यार। क्या चलेगी? दुकान चल रही है क्या? बंद पड़ी है। एक तो हम उन गुंडों का मुकाबला कर नहीं सकते और पुलिस हमारी सुनती नहीं। सुनेगी, पुलिस तुम्हारी बात सुनेगी, उन्हें सुननी पड़ेगी। अभी ये क्या करेगा? हाँ हाँ, तस्वीर भिजवा चुका हूं मैं, साथ में सारी डिटेल भी दे चुका हूं। अरे आप लोग समझते क्यों नहीं? वो मेरी बेटी है, बेटी दोपहर से गायब है, अब तक कुछ पता नहीं चला। शहर में नाकाबंदी कर दीजिए, भले स्टेट की सारी पुलिस लग जाए, लगा दीजिए पुलिस को, लेकिन मुझे मेरी बेटी चाहिए। क्या? हाँ हाँ, कमिश्नर से तो क्या, मैं मिनिस्टर से भी बात कर लूंगा। हाँ। क्या कहा उन्होंने? शांति रखो, कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सब तुम्हारे कुकर्मों का नतीजा है। अगर मेरी बेटी को अरे मैंने कहा ना, कुछ नहीं होगा उसे, आ जाएगी वो। मर चुकी है वो, मार दिया उसे। क्या? पुलिस वाला बिना सबूत के कुछ मानता नहीं। ये लो। कब हुआ, कैसे हुआ, किसने मारा, पंचनामा करना है, केस बनाना है। क्यों इंस्पेक्टर? न जाने कितने ही बेगुनाहों के खून के धब्बे पड़े पड़े सूख गए सड़कों पर, जिनका कभी केस नहीं बना, और जिनका केस बना उन फाइलों पर से कभी धूल उठी ही नहीं। आज अपनी बेटी का खून देखकर घुटने पर आ गए। तुम्हारे ही सताए हुए किसी एक ने मार डाला है उसे। लेकिन इसको क्यों मारा? पिंकी को क्यों मारा? अरे क्या बिगाड़ा था इसने किसी का? क्यों? क्यों? अहिंसा से अपना हक मांगने वाला सचदेव सारे बाजार काट कर फेंक दिया गया। क्यों? उसकी बीवी मालती तुम्हारे ही पुलिस स्टेशन में सर पटक पटक कर पागल हो गई और उसे इंसाफ नहीं मिला। क्यों? एक बुजुर्ग को चौराहे पर कुत्ता बनाया जाता है, उसका तमाशा बनाया जाता है और पुलिस मुंह फेर कर चली जाती है। क्यों? 150 परिवार अपनी जमीन के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए कभी किसी मिनिस्टर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, तो कभी कातिया के दरवाजे पर अपना माथा टेकते हैं, तो कभी तुम्हारी जेबें गर्म करते हैं, फिर भी उनके घर में चूल्हे ठंडे पड़े हैं। क्यों? क्यों? ना जाने कितने ही ऐसे क्यों गरीबों के यहां से उठते हैं, यहां से। क्यों? 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 जानते हो क्यों? क्योंकि कानून और इंसाफ ताकतवर के घर गुलाम बनकर बैठे हैं, और जब तक ऐसा रहेगा खून यूं ही बहेगा। इस खून के जिम्मेदार तुम हो। तुम जैसे गैर जिम्मेदार पुलिस वाले एक आम आदमी को घातक बनने पर मजबूर करते हैं।
तुम्हारे पापों की कीमत चुकाई है तुम्हारी बेटी ने। ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? जो दर्द तुम आज महसूस करके मरना चाहते हो, ऐसे ही दर्द लेकर हम रोज जीते हैं। पिंकी, अपने डैडी को संभालो। पिंकी, पिंकी मेरी बच्ची। देखो, अरे देखो, पिंकी मेरी बच्ची आ गई। हेलो काशी, तुमने ठीक किया। मुझ जैसे आदमी को समझाने का यही तरीका था। मैं अब तुम लोगों के साथ मिलकर लड़ूंगा। ये नौकरी रहे ना रहे, बात जान पे क्यों ना आ जाए, मैं वादा करता हूं कातिया अब तुम लोगों को उस जगह से हटा नहीं सकता। दरअसल क्या है इंस्पेक्टर साहब की आज जरा वो शिवरात्रि है, हम पी रखी है सबने, जानता हूं। सर शिवरात्रि तो है ही, मगर हम लोगों को जो दुकानें वापस मिली है ना, उसी खुशी में बेचारे पागल हो रहे हैं। ये सब इंस्पेक्टर साहब की कृपा है। अरे मेरी कोई कृपा नहीं है, ये सब भोलेनाथ की कृपा है, जिसने काशी जैसे लड़के को आपके और हमारे बीच भेज दिया है। क्यों सर कल से हम लोग वहाँ धंधा शुरू कर रहे हैं, अब वहाँ शांति रहेगी ना? बिल्कुल रहेगी। अरे 2-3 दिन में पुलिस चौकी खुल रही है, उसी काम के लिए तो दिल्ली जा रहा हूँ। अच्छा। वादा करता हूँ कातिया और उसके सब भाई अरेस्ट होंगे। भाई लो, आपको प्रसाद लेना ही पड़ेगा। शाम को हमने भजन कीर्तन रखा है, आप जरूर आइएगा, मौज मस्ती करेंगे। भजन कीर्तन मौज मस्ती। अरे हाँ, ये लीजिए, ये कुछ पासेस हैं, कोई छोड़ गया था पुलिस स्टेशन। अच्छा। नया क्लब खुल रहा है, वहाँ जाकर मौज मस्ती कीजिए ना। चलता हूँ। अच्छा जी, मेरे को एक मिनट। अरे देखने तो मजा है। डांस अच्छा था। अरे वो कहाँ गए? अरे दामू काका आओ ना, देर हो जाएगी, आओ। चाचा, आप यहाँ कैसे? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप यहाँ क्यों आए? सब गड़बड़ हो जाएगी। सुनिए, सुनिए तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा आप उधर आइए, सब ठीक ठाक। ओके, पार्टी कम है। अब अल्लाह सबको साइड करो, जल्दी साइड कर दो। कम ऑन, प्लीज आइए। चलो बाजू लो, चलो आप लोग चलो प्लीज इधर आइए। बुरा हुआ है, कातिया भाई को इस बात का बहुत ज्यादा दुख पहुंचा है, इसलिए वो आप लोगों से मिलने के लिए खुद आए हैं। कहने वाले कहेंगे कि ये सब कातिया ने किया, मगर सब जानते हैं कि कातिया जो कुछ भी करता है खुलेआम करता है, सबके सामने करता है और दिन दहाड़े करता है। यह हादसा कुदरत का कहर है। मरने वाले को 20-20 हजार रुपए और जो लोग घायल हैं उनको 10-10 हजार रुपए मैं अभी देता हूं। सरकार की तरह 2 साल बाद नहीं। एक बात और, मौत कब किसे अपने शिकंजे में ले ले यह बात कोई नहीं जानता, इसलिए जो लोग जिंदा हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि यह हादसा उनके साथ भी हो सकता है। चलो।
भैया की गिरबान पर हाथ डाला तूने। मैं हाथ डालकर कलेजा खींच लूंगा हरामखोर। मेरे भाई पर हाथ उठाया तूने। उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। कसम खाता हूँ कल का सूरज। कल का छोड़, अभी इसी वक्त जिंदा जलाता हूँ तुझे। जिंदा जलाएगा तू। बाहर आओ। साले को मार रहा हूँ, रोक। अगर सातों एक पाप के हैं तो रोक, नहीं तो कसम गंगा मैया की घर में घुस कर मारूंगा, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। अरे रोक। तेरे बाप को कुत्ता बनाया था मैंने, तुझे भी नहीं।